कि सत्ताधारी भाजपा और महानगर पालिका प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर उनके हिस्से के पैसे किस तरह से खाए हैं। सम्माननीय कमिश्नर पुलिस सदानंद दाते जी से मुलाकात करेंगे और इन पर फौजदारी गुना दाखिल करने की मांग करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर के महानगर पालिका के प्रेस रूम में। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महिला बाल कल्याण विभाग ने पिछले 5 साल में 18.5 करोड़ का हेरा फेरी और भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप कांग्रेस के स्टेट पदाधिकारी दीप काकड़े ने लगाया है। आइए बात करते हैं उनसे कि और क्या क्या हेरा फेरी हुई है। जो सत्ता में है और सत्ताधारी भाजपा पक्ष होने के साथ साथ हमारी सम्माननीय महापौर भी महिला है पिछले 3 टर्म से। ये पिछले 5 साल के पत्र है, बिल्स है और सारी चीजें हैं। करीबन 18.5 करोड़ की अफरा तफर महिला बाल कल्याण विभाग में हुई है, जहां पे वरिष्ठ लिपिक जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं दामोदर संखे और कई सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। MSCIT का विषय हो, वेब डिजाइनिंग हो, ब्यूटी पार्लर हो, जूडो कराटे हो, घरघंटी वाटप हो, यहां तक के मैमोग्राफी की मशीन हो, जहां पे खुद उपमहापौर हसमुख गहलोत जी की निधि लगी है। 10-15 लाख की मशीन, 20 लाख की मशीन 45 लाख 52 लाख तक निकाली जाती है और उसका टेंडर प्रक्रिया बहुत ही सदोष तरीके से होता है और किसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, किसे नहीं दिया जाता है, इस पे कोई स्पष्टता नहीं आती। उसी तरह से स्कूली बैग्स बांटे जाते हैं, 1400 रुपए की बैग दिखाई जाती है, टेबल पर एक अलग बैग रखी जाती है और बांटी जाती है दूसरी बैग। लाभार्थी बोगस दिखाए जाते हैं। सैकड़ों हजारों लाभार्थी ऐसे हैं जिन लाभार्थियों को पता नहीं कि उनका नाम योजना के अंदर दाखिल है, नेल पॉलिश में, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग में या MSCIT में, वाहन चालक में, लेकिन उनके नाम पे बिल निकलते हैं। अगर ये बात लगातार अलग अलग योजनाओं में 5 सालों से हो रही है, इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा रैकेट है। ये जो सत्ताधारी भाजपा की 23% टेंडर खोरी या जो नफाखोरी है टेंडर के अंदर, ये जो राजनीति है, ये 23% के राजनीति का बाय प्रोडक्ट है कि यहाँ पे हमारा महानगर पालिका का विधि विभाग इसी तरह से अटी शर्ती तैयार करता है जो अटी शर्ती केवल कंत्राटदारों को, ठेकेदारों को फायदा पहुंचे, वहां पे जनता को फायदा कुछ ना हो। अगर हम यहाँ पे लड़ने जाए तो अटी शर्ती में वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसे दिखा के हमारा विधि विभाग हम ही को टाल देता है। तो यह विधि विभाग सरकार के, जनता के टैक्स का पैसा लेके खुद को पगार क्यों लेता है? वो ठेकेदार से पैसा ले ले, नेता से पैसा ले ले, क्यों जनता के टैक्स के पैसे का पगार बर्बाद कर रहा है और जनता के लिए काम नहीं कर रहा है? उसी तरह से अकाउंट विभाग भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मेरे पास बिल है, जो बिल एक कंप्यूटर कोर्सेज देने वाले कंत्राटदार का है। इस बिल में इसने सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं लाभार्थियों के, लेकिन यही दूसरा कंप्यूटर क्लासेस कंत्राटदार का बिल है। इसके 15-20 हजारों बिल है, करीबन 2 से 3 करोड़ के बिल केवल इसी पे खर्च हुए हैं, लेकिन इस पे कहीं पर भी कोई भी सर्टिफिकेट जोड़ा नहीं है। तो क्या अकाउंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, महिला बाल विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस बिल को पास ना करे, ताकि इस पे सारे डॉक्यूमेंट जुड़े हुए नहीं है? अगर ये ना करते हुए इनके बिल पासेस होते हैं, इसका मतलब वरिष्ठ लिपिक हो, हायर अथॉरिटी कमिश्नर्स हो, उपायुक्त हो, अतिरिक्त आयुक्त हो, अकाउंट डिपार्टमेंट हो, सभी के सभी यहां पे शामिल है। हमारा आवेदन है कि इन सभी पे फौजदारी गुन्हा दाखिल हो, इनकी नौकरियां खाई जाए और जो जनता के टैक्स का पैसा इन सभी से लूटा गया है वो सत्ताधारी भाजपा पार्टी से और इन अधिकारियों के पगार से वसूल किया जाए। इसमें एक तो आपने एक उदाहरण दिया कंप्यूटर का, बाकी इस तरीके के और क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास क्या है? देखिए, पिछली बार ये घरघंटी का यहाँ पे लाभार्थी है। ये घरघंटी के लाभार्थी की लिस्ट में नाम लिखे गए हैं, नंबर नहीं है, एड्रेसेस नहीं है, ये मांगने जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं। हमारी पूर्व सभापति श्रीमती वंदना पाटिल जी मेरे ख्याल से वहां पे थी। सुना गया है और अभ्यासा गया है कि उनके मर्जी के कई महिलाओं को यह घरघंटी बांटी गई। अब ये घरघंटी बांटी गई, उसमें से कितनी महिलाएं स्लम्स में रहती थी या बिलो द पॉवर्टी लाइन नियम के हिसाब से थी? अगर ये घरघंटी बांटी गई तो इसमें से कितनी महिलाएं निराधार थी जिनको रोजगार की जरूरत थी? ये घरघंटी जो बांटी गई है, ये बंगले में रहने वाली अपने मर्जी के लिए जो मतदार होते हैं उनको, या 2 BHK 3 BHK फ्लैट वाले लोगों को ये घरघंटी ज्यादातर बांटी गई है और इन सब में इन सभापति की मर्जी चली है। अब आयुक्त के शेरे यहाँ पे हर जगह पे, हर फाइल पे है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास कुछ फाइलें हैं यहाँ पे, जिस फाइलों में आयुक्त साहब ने शेरे दिए हैं। आप कोई भी पत्र उठा के देखें, प्रभागनिहाय यादी सादर करावी, या ठिकाणी लाभार्थी जिस तरह से उठाए गए हैं, इनकी प्रभागनिहाय यादी हर टेंडर के इस पे आयुक्त साहब के शेरे हैं की याची प्रभागनिहाय माहिती सादर कर, 3 वर्षात किती लोकप्रति नगरसेवकांनी कुठली यादी दिली वगैरह वगैरह करावी और बाकी सारी फराना चीजें करने के लिए बताया गया है। लेकिन इस
21 का या तो कमिश्नर साहब को ठीक से जवाब मिल गया है, इसीलिए परसों सारे टेंडर्स निकल गए, या फिर इसे अनदेखा किया और जनता के प्रति प्रताड़ना करते हुए उन्होंने टेंडर निकाले हैं। यहां तक कि हमारे पास यादी है हजारों लोगों की, जहां पे ब्यूटी पार्लर कोर्सेस में उनको 5,000 10,000 अतिरिक्त लिए गए हैं। योगा प्रशिक्षण का जो विषय है उस पर 300 रुपए प्रति लाभार्थी का गठन होना था, उसको 2200 रुपए का टेंडर निकाला गया है। किसी के टेरेस पे योगा प्रशिक्षण दिखाई दिया। MSCIT कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग में किसी लाभार्थी ने सिर्फ MSCIT पे नाम दर्ज किया है, लेकिन उसका नाम वेब डिजाइनिंग में भी है, और किसी लाभार्थी का नाम किसी में भी नहीं है, उसने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उसके नाम पे 10-10 15-15 हजार रुपए पालिका से उठाए गए हैं। यहां तक कि अगर किसी लाभार्थी ने ईमानी इतबारे MSCIT कोर्स में दाखिला लिया है तो उनसे 5,000 रुपए अतिरिक्त वसूल किए गए हैं इन कंत्राटदारों से। अगर यह सब उजागरता आती है तो इन कंत्राटदारों को ब्लैकलिस्ट में क्यों नहीं डाला जाए, ऐसा सवाल यहां पे पैदा होगा। तो ऐसी कई सारे विषय इसमें है। इसमें भी जो मिली भगत है शामिल में, इस कांड में जो भी लोग शामिल है, फिर वो सत्ताधारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे फिर आयुक्त हो, इनके खिलाफ क्या युवक कांग्रेस कदम उठाने वाले हैं? फिलहाल हमने बहुत ही शांत तरीके से प्रशासनिक मार्ग से पत्र व्यवहार किया था, लेकिन अब हम यहां तक सीमित नहीं रहेंगे। अब हम आने वाले कल या परसों के दिन में ही हमारे सम्माननीय कमिश्नर पुलिस सदानंद दाते जी से मुलाकात करेंगे और इन पे फौजदारी गुना दाखिल करने की मांग करने वाले हैं। जरूरत पड़े तो हम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ भी जाएंगे और वहां पे जाके इनकी तकरार करेंगे। वहां पे भी अगर हमारी दाल नहीं करी तो हम रास्ते पे उतर के हमारा जन आंदोलन छेड़ेंगे, शहर के हर घर जाएंगे और उस हर सर्वसामान्य महिलाओं को बताएंगे कि सत्ताधारी भाजपा और महानगर पालिका प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर उनके हिस्से के पैसे किस तरह से खाए हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना जो आरोप दीप काकड़े ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे लगाए हैं, क्या वो स्वयं खुद की जांच करा पाएंगे, और जिस तरीके से अधिकारियों पर भी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, क्या उसकी स्पष्ट जांच करा पाएगी मीरा भाईंदर महानगर पालिका, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।